हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप 3V फाइल करने जा रहे हैं आज, जैसे कि 17 ऑफ सितंबर हो गई है, तो कुछ जो मेजर चेंजेस अगस्त मंथ से एप्लीकेबल हुए हैं, तो उसके बारे में वीडियो में इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, की पॉइंट्स क्या हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले इस वीडियो सेशन को पूरा ज़रूर देखें। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको रिसॉल्व करने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में, जो आने वाली हैं 3V में। अगर थोड़े से भी अगर आप अवेयर नहीं रहे तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें और आप ऐसे अपडेट्स के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1A GST और 1A भी इनेबल्ड कर दिया गया है अगस्त मंथ से। तो सबसे पहले उसी पे बात करेंगे। जब अपना गेटवे आप लॉगिन करेंगे तो मैं आपको लाइव सेशन में दिखाता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसको कैसे रिसॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि GST-R1 फाइल किया और 1A अभी देखिए मेरे में नहीं दिखा रहा, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं 1A में। तो मेरा ज़रूरी नहीं मैंडेटरी भी 1A फाइल करना। अगर आपने क्या किया कि 1 फाइल किया और 1A में क्या किया, कुछ चेंजेस आपने रिक्वायरमेंट कर दिए, ठीक है। आपने क्या किया कि सपोज दैट आपको यहाँ पे इनवाइस कोई और रिकॉर्ड इसमें डाल देना है, और उसके बाद आपने क्या किया कि उसको सेव करना, जनरेट समरी करके आप उसको सेव करना भूल गए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि जब आप 3V फाइल करने जाएंगे और यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। मैं आपको लाइव सेशन में करके दिखाता हूँ कि मैं सपोज दैट यहाँ पे कोई एक रिकॉर्ड डालने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ पे एक कोई रिकॉर्ड डाल देता हूँ, ऐड रिकॉर्ड पे गया और यहाँ पे GST, सॉरी, मैं B2C में जाता हूँ, B2B में नहीं। और ये मैंने B2C किया, ऐड रिकॉर्ड पे गया मैं, और पॉइंट ऑफ सेल पूछ देगा, तो मैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेल उत्तर प्रदेश कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेल वैल्यू 100 रुपये रख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये इनवॉइस मेरी छूट गई थी, सपोज 100 रुपये की। जस्ट फॉर ये इन्फॉर्मेशन है ये वीडियो। तो ये ऑटो सेव हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये मैं बैक पे गया और देखिए मेरा B2C रेड हो गया। तो यहाँ पे मैं जनरेट समरी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देयर आर सम रिकॉर्ड्स व्हिच आर एरर्ड आउट ऑफ द हैज नॉट बीन कंसीडर फॉर द GST-R1A समरी। तो कुछ वो एरर, उससे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं। आप HSN भी समरी भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इशूड भी भर सकते हैं, तो वो कोई आवश्यकता नहीं ऑलरेडी, क्योंकि जा रखा है। तो मैंने यहाँ पे जनरेट समरी कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। फिर मैं प्रोसीड टू फाइल समरी, ठीक है, यहाँ पे करके, और मैंने ये सब कुछ करते हुए, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फाइल स्टेटमेंट पे गया, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट गया तो इसको फाइल नहीं करता हूँ, मैं एज इट इज ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अपने रिटर्न पे आऊँगा और GST-R3 फाइल करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं GST-R3 फाइल करने के लिए गया और मैंने ये ओपन किया लाइव सेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसको प्रोसीड टू समरी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो इनपुट्स आए हैं, जो जो भी कुछ आए हैं, और उसके बाद मैं प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास DC पड़ी हुई है। तो जब मैं यहाँ प्रोसीड टू फाइल करने पे जाऊँगा, ठीक है, तो वो एरर शो करेगा, वो मुझे रिटर्न फाइल करने नहीं देगा, कि दिखाएगा कि आपने 1A फाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना 1A फाइल कर लेना है। पहला की चेंजेस तो ये हो गया। सेकंड थिंग अगर बात करेंगे, आपने क्या किया कि किसी से परचेज किया, ठीक है, और उसका आपने टैक्स इनवॉइस भी ले लिया, और उसने क्या किया, फिर गलती उसमें कुछ रही हो, पोर्टल पे उसने अलग वैल्यू अपडेट कर दी रही हो, आपके यहाँ 2B में वो दिख रहा था गलत, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको भेजेंगे, सामने वाले को बताएंगे कि आप उसको 1A से अमेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि वो इनपुट आपके 3B में दिखनी चाहिए जो आपके टैक्स इनवॉइस पे है। हो सकता है गलती से पोर्टल पे उसने गलत, अब तक क्या होता था कि जब गलती हो जाती थी तो वो नेक्स्ट मंथ में अमेंड किया जाता था। अब ये 1A का जो पोर्टल लाया गया है कि सेम मंथ में अमेंड हो जाए, आपके 2B में वो जनरेट होके आ जाए, आपके 3B में वो जनरेट होके आ जाएगी।
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 3B का, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। सेकंड थिंग अगर बात करेंगे कि आप लोगों के यहाँ एक RCM लाइबिलिटी का पोर्टल इनेबल्ड कर दिया गया, जिसमें आपको आईटीसी, आपकी ओपनिंग आईटीसी आरसीएम की जो पेंडिंग है, जो क्लेम नहीं किया है, उन सबको डिटेल फिल आउट करनी है। जैसा कि आपको दिखा होगा पॉइंट है, ओपनिंग आरसीएम आईटीसी बैलेंस रिप्रेजेंट दोज अमाउंट हो वेयर टैक्स ऑन आरसीएम लाइबिलिटी हैज बीन पेड बट आईटीसी हैज नॉट क्लेम। आपने टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी लेकिन क्लेम नहीं किया, तो उसकी रिपोर्ट आपको पोर्टल पे करनी है। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव आरसीएम आईटीसी बैलेंस इंडिकेट दैट यू हैव पेड टू आरसीएम लाइबिलिटी, टेबल नंबर 31D। 31D क्या होता है आप सबको मैं पोर्टल में भी दिखा देता हूँ, टैली में भी दिखा देता हूँ। 31D जो होता है वो आपके ये जो 31D होता है, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज का सेक्शन होता है वो 31D होता है। तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। येट क्लेम आईटीसी अगेंस्ट द टेबल नंबर 4A2 एंड 4A3, ठीक। सिमिलरली नेगेटिव आरसीएम आईटीसी बैलेंस सजेस्ट द आरसीएम आईटीसी बैलेंस हैज बीन रिक्लेम्ड द एक्सेस RA2 RA3 एंड रिमेनिंग लायबिलिटी एट टू पेड। आपने क्या किया कि यहाँ पे आईटीसी खड़ी नहीं की, और आपने क्या किया कि खड़ी करके पेमेंट नहीं किया। ये जो सेक्शन है आपका 4A2 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 2, तो इसके थ्रू आपने उसको बुक नहीं किया, तो ये निगेटिव शो करेगा। इन सब की डिटेल आपको पोर्टल पे फिल आउट करनी है। आपने कितना क्लेम किया, क्या लाइबिलिटी पे कर दी, क्या नहीं करी, उन सब की डिटेल आपको फिल आउट करना है इसी मंथ से, जिसके लिए जीएसटी के द्वारा एक एडवाइजरी भी आ चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे, एडवाइजरी पढ़ सकते हैं, आपके वहाँ दिखेगा। टैक्स पेयर में अमेंड द ईयर ओपनिंग बैलेंस 30 नवंबर। आप इसको गलती से ये घबराने की जरूरत भी नहीं। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस डाल भी दिया और वो आपको लगा बाद में कि गलत है, तो उसकी भी लास्ट डेट 30 नवंबर की गई है कि आप 30 नवंबर तक उसको सारी डिटेल फिर से अमेंड कर पाएंगे, ठीक है। टैक्स पेयर में रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस टिल 31 अक्टूबर। आपको 31 अक्टूबर का जरूर अपडेट कर देना है। उसके बाद आप 30 नवंबर तक उसको अमेंड कर पाएंगे उसकी डिटेल को, ठीक है। ये नहीं कि आपने 31 तक नहीं किया उसके बाद आप 30 नवंबर तक वेट कर, नहीं, आपको 31 तक कर देना है। उसके बाद भी अमेंड करने का आपको चांस दिया जाएगा कि आप उसको अमेंड कर पाएंगे। आप नया नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, आप अमेंड कर पाएंगे। तो ये जो दो मेजर चेंजेस के बारे में इस वीडियो सेशन में बात किया गया, तो आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी और कन्फ्यूजन अभी भी रह गई हो दोनों की चेंजेस के बारे में जिस वीडियो के डिस्कस किया गया, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मैं आपके क्वेरी को रिसॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।